दोस्तों एक गांव की लड़की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जा रही थी, क्योंकि वो पढ़ने में काफी तेज होती है। उसको विदा करते समय उसके परिवार वाले सारे लोग एक एक कर करके यही बात कह रहे थे कि बेटा तुम पढ़ाई करने जा रहे हो तो तुम पढ़ाई ही करना, अपनी इज्जत का ख्याल रखना, परिवार का मान सम्मान का भी ध्यान रखना, इधर उधर मत तुम ज्यादा घूमना, किसी लड़के के बहकावे के चक्कर में मत पड़ना, क्यों किसी को अपना इज्जत ऐसा ही नहीं सौंपना, तुम दुपट्टा सही से डालना, कपड़े सही से पहनना, रात को मग इधर उधर मत घूमना। वो लड़की परेशान हो जाती है इतनी बात सुनकर, कहता है कि बस आप लोग को मैं भरोसा देती हूँ, आप लोग से वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ तो केवल पढ़ाई ही करूंगी, आप लोग हम पे विश्वास करो। लेकिन साथियों, जिसका डर था परिवार वालों का वही हुआ, बल्कि उससे भी भयानक होता है। बहुत ही रोचक, बहुत ही अनोखी कहानी, पूरी कहानी इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें इस तरह के वीडियो बनाने में हौसला मिले। जो लड़की होती है उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाली होती है, उसकी नाम होती है रागनी। वो 10वीं में 90%, 12वीं में 90-92% और वो बीएससी भी वो करीब अच्छे अंकों से वो पास की थी। इससे उसकी इच्छा हो गई कि वो आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाए और कई नामी गिरामी कॉलेज में जाकर के नामांकन ले। जब उसने अपनी इच्छा अपने परिवार वालों के बीच जाहिर किया तो परिवार वालों ने साफ मना किया कि हम इतनी आज़ादी तुम्हें नहीं दे सकते, लड़की अब बाहर जाकर के बिगड़ जाती है। अब वह तमाम तरह के उदाहरण देना शुरू कर दिए परिवार वाले, वो गई तो ऐसा हुआ, वो उसने गया तो वो ऐसा हुआ, मतलब तमाम इधर उधर की बातें, मुस्लिम से शादी आ गई, इस तरह के उस लड़की के सामने परिवार वाले बताने लगे। तो रागिनी ने अपने मम्मी से बोला कि मम्मी अगर ऐसा कुछ करना होता तो मैं अब तक कर चुकी होती, क्योंकि कॉलेज में जो है अक्सर ये ऑप्शन होता है लड़के लड़कियों के पास, इजिली ये सब कर सकते हैं, लेकिन जिनको करना होता है वो करते भी हैं और जानते भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई यही करे और हम भी यही करेंगे। आप मुझ पर भरोसा करो, अगर आप चाहोगे तो मैं दिल्ली चली जाऊंगी पढ़ने के लिए। तो उसकी माताजी ने अन्य परिवार वालों को भी कन्विंस किया, समझाया, और उसकी मम्मी, उसके पिताजी, उसके भाई उसको लेकर के ट्रेन से लेकर के चले गए दिल्ली। वहाँ पे एक नामी गिरामी कॉलेज के भीतर उसका नामांकन करवाया और उन्होंने एक रूम लेकर के किराए पे दे दिया, जिस कमरे में ऑलरेडी पहले से ही 2 लड़कियां होती है, दोनों उत्तर प्रदेश की ही होती है। एक का नाम होता है छवि और एक का नाम होता है रिया। अब वहाँ पे नामांकन करा के परिवार वाले चले आते हैं। 4-6 महीने आराम से बीतता है। तीनों लड़कियां अच्छे से काफी पढ़ाई करती थी। लेकिन इसी बीच जो रिया जो होती है, उसका कोई दोस्त होता है, कोई लड़का होता है जिससे वो बातचीत करती थी, वो काफी बात किया करती थी उस लड़के से। तो उससे जो है रागिनी को काफी डिस्टरबेंस होता था। तो वो कहती थी कि तुम पढ़ने आई हो तो तुम बातें बातें क्यों इतना करते हो, हमें दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा होता है। लेकिन इसी बीच जो रिया होता है कुछ दिनों के लिए अपने घर लौट जाती है। अब रिया घर चली जाती है, इधर छवि और रागिनी दोनों कमरे में अकेले रह जाती है, रात को सोई होती है। तो छवि की एक बहुत गंदी आदत होती है, वो जो है रागिनी के ऊपर अपना पैर रख करके सोया करती थी और धीरे धीरे करके इधर उधर टच करने लगती है, शरीर को स्पर्श करने लगती है। रागिनी महसूस करती है कि जैसे कोई जो है पुरुष किसी महिला को छूता है, उस प्रकार से उसको छुआ जा रहा है, टच किया जा रहा है। फिर रागिनी जब उठ करके बैठ गई, छवि से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो बहन। तो छवि कहती है तो मैं क्या कर रही हूँ मुझे कुछ भी पता नहीं। तो कब बताऊं तुझे, क्यों तुम इधर उधर मुझे टच करते हो। तो छवि ने कहा कि मुझे यार कुछ याद नहीं, सॉरी। फिर कहा ठीक है सो जाओ, ढंग से सो तुम। तो अब दोनों फिर से सो जाते हैं। कुछ देर बाद फिर से जो है कुछ ऐसा ही होता है, छवि ने उसके ऊपर पैर रखा, उसको छेड़ना शुरू किया। फिर उठ करके बैठ गई। कहा क्या कर रहे हो यार, क्यों तुम इतना परेशान करो, मुझे सोने दो ढंग से। तो कहती है कि लगता है मुझे कोई सपना देख रही थी। अब वो कहता है कि तुम ऐसे ही सपना देखते हो। तो फिर सो जाता है। फिर अगले दिन होते हैं, अगली रात हुई है, और जो छवि होती है उसकी हरकतें वैसा ही होती है। अब की बार जो है रागिनी जो उसकी आंख खुली तो उन्होंने कहा कि यार देखो इसको क्या बीमारी है, क्या कर रही है, इस तरह से हरकतें क्यों करती है ये। अब वो देख रही है धीरे धीरे करके जो छवि जो होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। अब वो जब रागिनी को ऐसा लगा कि कुछ ज्यादा ही ये सब हो रहा है, ये कोई घटना ही कर देगी, तो वो जो धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और बगल में ही स्विच होता है बल्ब का, उसको ऑन कर देती है। उजाला हो जाता है, घर में लाइट आ जाती है। उसके बाद उठ के बैठ जाते हैं, उसको रंगे हाथ उसको पकड़ लिया। जब छवि की हालत उसने देखा तो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। कहा कि मैडम क्या बीमारी है तुमको, क्या कर रही हो तुम मेरे साथ, तो क्या मिल रहा है तुमको इससे। तो छवि ने बताया कि सॉरी मैं इस तरह के याद नहीं है क्या कर रहे हैं, मुझे इस बात की किसी चीज़ की समझ नहीं है। तो बेटा बताऊं कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अब जब से वो जग रही है, देख रही है कि तुम्हारी हरकत जो कुछ भी कर रही है जानबूझ करके कर रही है, पूरी होशो हवास में कर रही है। अब उसके बाद धीरे से वहां से हट जाता है। फिर रागिनी ने बताया कि क्या इस करके क्या मिल जाता है, तेरा दिमाग तो है ही खराब, मेरा भी दिमाग खराब कर रही है।
तो छवि ने इस पे कहती है कि हाँ सच है, तुझे भी कुछ हो रहा है। तो फिर यहाँ पे रागिनी कहा कि मारेंगे खींच करके, सारा भूत उतार देंगे, तुम्हारा दिमाग मत खराब करो। अब कहा कि तुम पढ़ने में इतनी तेज हो, इतने अच्छे हो, ऐसे काम करते हो, ये सब कुछ क्या कर रहे हो, क्या मिलता है, इसे क्या आपसे कर रहे हो ये लोग, कहाँ से ये सब सीखा तुमने। अब उसके पास कोई जवाब नहीं होता इस बात की, उसकी बातों का, लेकिन दोनों फिर से ऐसे ही सो जाते हैं। फिर वो सोचता है कि फिर बताओ, अब रागिनी सोचने लगती है कि बताओ, उसके घर वालों ने उसे इतना समझाया था कि बेटा तुम लड़के से दूर रहना, ऐसे मत रहना, वैसे मत रहना। अब यहाँ बताओ कि लड़की उसके साथ ऐसे करे, या फिर करे तो क्या करे, किसको कहे, कहाँ जाए। अब अगले दिन उसने रिया को कॉल किया कि रिया देखो, मेरे साथ ऐसे छवि ने रात में ऐसे ऐसे किया है। तो रिया ने बताया कि देखो बहन, उससे जरा तुम सावधान ही रहना, उसने मेरे साथ भी ऐसे किया था। अब रागिनी को गुस्सा आ जाता है, कहा तुमने बताया क्यों नहीं यार, तुम उसके साथ रहते कैसे थे, इतने दिनों से तुम रह रहे थे। तो उसने कहा मेरे, अरे यार वो तो मुझे लगा कि वो ठीक हो गई, जब से मैंने उसे अपना दोस्त बनाया तब से मेरे साथ ही ऐसी हरकतें नहीं करती थी, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। तो तुम एक काम करो कि जब तक मैं आ नहीं रही हूँ 2-4 दिन के लिए, इसी लड़के से ऐसे ही बातचीत करना शुरू कर दो तुम। अब उसने कहा कि और तुम मुझे फंसा रहे, मैं किससे बातचीत करना शुरू करूं, किसके पास जाऊं। तो कहते हैं जो ग्रुप में इतने सारे लड़के हैं और जो सचिन है, शायद उस तू फ्लर्ट भी करता है कई बार, तुमसे नंबर भी वो मांगा है, तो तुम उससे नंबर ले ले, उससे बातचीत किया कर, 2-4 दिन बाद मैं लौट जाऊंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अगला दिन बीतता है, अगली रात होती है, फिर छवि की वही हरकतें होती है। अब उसके बाद जो उठती है वो फिर डांटने लगती है। तो उसने जो कहा कि रागिनी को अपना फोन दिखाया, और उस फोन में जो देखा, तो रागिनी देख करके हैरान हो जाती है। उस फोन में उसके ऐसे ऐसे तस्वीर खींच रखे थे, प्राइवेट फोटो, जब लड़कियां कहीं होती है तो एक साथ किसी रूम में, किसी कमरे में, तो कैसे भी उठती बैठती है, सोती हैं, कपड़े बदलते हैं, एक दूसरे के सामने नहा के लौट जाती है। इस प्रकार से लड़कियों में चलता है, आम बात है, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है, कोई पर्दा नहीं होता है उनके बीच। इसका फायदा उठा करके छवि ने पता नहीं कब कैसे उसका ऐसे ऐसे तस्वीरें खींच रखी थी कि वो देख करके वो हैरान हो जाती है। अब ये देख करके रागिनी जो रोने लगती है, सन्ने रह जाती है, उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता है। वो छवि के साथ हाथ जोड़ती है, कहती है बहन क्यों किसी की जीवन बर्बाद करो, मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे यार, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुम क्यों ऐसा किए, तुम डिलीट कर दो सारा फोटो। तो कहा तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए मैंने तेरा अच्छी फोटो खींच लिया हूँ, मैं डिलीट नहीं करूंगी। अब जोर जोर से काफी रोने लगते, कहते तुम मेरा गला दबा दे, तुम मार द, जो करना है कर ले, जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं तुझे तो ये नहीं करने दूंगी, हे भगवान कहाँ जाऊं। रोने लगती है काफी रागिनी। फिर छवि जो है घबरा जाती है, रागिनी को चुप कराने लगती है, वो कहता है प्लीज तुम मत छुए, तुम मुझसे दूर ही रहो। अब साथियों फिर जो है वो अगले दिन जो है फोन किया रिया को, रागिनी फोन करती है कि रिया यार देखो ऐसी ऐसी बात है, वो अपने फोन में इस तरह की तस्वीरें खींच रखी है, पता नहीं वो क्या करना चाहती है। अब वो काफी घबरा जाते हैं, रिया कहते हैं मेरा भी फोटो तो कहीं नहीं उसमें यार। तो उसने कहा मैंने देखा तो नहीं, उसने मेरा ही फोटो केवल दिखाया। अब कहे तुम ठहर, मैं 2-4 दिनों के लिए आती हूँ, तब तक तुम देखो किसी भी तरह से उसके ऊपर नजर रखो, और उसे से किसी भी तरह से तुम बच के ही रहना। अब अगले दिन जो रागिनी होती है वो कॉलेज जाती है, सचिन से मिलती है, सचिन से बोलती है तुम अपना नंबर दे दो मुझे। तो उसने कहा अरे अब तक तो तुमसे मांग रहा था नंबर, तुम मना कर दे रही थी कि नहीं मुझे नंबर किसी को नहीं देना, किसी से बातचीत नहीं करनी, अब क्या बात हुई। तो उसने कहा बातें करनी है तुमसे 2-4 दिन। सचिन ने कहा बस 2-4 दिन, उसके बाद। तो रागिनी कहती है जो कि देखो उसके बाद देखोगे। अब फिर क्या देखोगे, सचिन पूछता क्या देखो, तो देखो भाई मेरे पास टाइम है कि नहीं, मैं देखूंगी, अभी 4 दिन तुम्हारे पास टाइम है बात करने के लिए। कहा रागिनी बोलती है हाँ मेरे पास टाइम है। सचिन बोलता है चलो ठीक है अच्छी बात है, आने दिन 4 दिन की खुशी में चलो कहीं कैंटीन में बैठ करके चाय पानी पीते हैं। अब वो दोनों रागिनी और सचिन जाकर के चाय नाश्ता करते हैं कैंटीन में जाकर के, तभी जो है परेशान सी लगती है रागिनी। सचिन समझ जाता है कि कोई ना कोई परेशानी इसके साथ जरूर है। उसने पूछा रागिनी अब बताओ क्या बात है, तुम बताओ कि क्यों इतनी तुम आज इतना बदली बदली नजर आ रहे हो, मूड अपसेट लग रहा है। तो उसने कहा अरे यार रिया नहीं है कमरे में, घर गई हुई है इसलिए मन नहीं लग रहा है मेरा। तो उसने कहा ठीक है छवि तो तुम्हारे साथ शायद रहती है, तुम एक तीनों तो एक ही साथ रहते हो। तो उसने कहा हाँ छवि रहती है, लेकिन वो अपने दुनिया में व्यस्त रहती है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जब भी मैं फोन करूंगी तो तुम प्लीज मेरा फोन उठा लेना। सचिन बोला ये बात तुम मुझे कहना चाहिए, उठा लूंगा, चलो कोई बात नहीं, जब भी फोन करोगे तुम उठा लेंगे। अब साथियों वो जो है उसके बाद घर आ जाती है, और रागिनी खाना वाना बनाती है, अपना पढ़ने बैठ जाती है वहां पे। अब जैसे ही छवि आती है कुछ देर बाद, करीब 1-1.5 घंटे बाद, उसके बाद देखती है सचिन को उसने कॉल लगा दिया है रागिनी। अब रागिनी ने जब सचिन को कॉल किया, लेकिन उसको समझ में आ रहा था क्या बातें करूं, कैसे करूं बातें।
सचिन ने कहा मैडम मैंने फोन उठा लिया है, कुछ बोलो, क्या क्या कर रही हो तुम, बातें करो। तो रागनी पहली लाइन बोलती है, उसने कहा यार तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अभी इसी एक लाइन से जो बातचीत की शुरुआत होती है वो करीब 1-2 घंटे तक चलती है। अब छवि जो है देख रही होती है कि आखिर ये किससे बातचीत कर रही है अचानक। तो उसके बाद जो है रागनी फोन रखती है, फिर खाना वाना खाती है, पढ़ाई लिखाई करती है और उसके बाद दोनों साथ सो जाते हैं। अब रात को जैसे ही कुछ खटकने की आवाज आती थी, उसकी आंखें खुल जाती थी रागनी की। तुरंत उसने सचिन को फिर फोन लगा देती थी। अब रागनी इस तरह से करते करते रागनी सोच रही थी कि क्या करने आए थे हम, क्या करना पड़ रहा है। अगर अपनी माँ को कॉल करती तो पक्का है जो उसका पत्ता कट जाता, उसका टिकट कटवा देते वो लोग। अब तुरंत उसको घर जाना पड़ सकता था। अब इसलिए उसने किसी को नहीं बताया, केवल रिया को बताया। अगले दिन रागनी कॉलेज जाती है, सचिन से मिली तो शर्मा जाती है। सचिन ने कहा वाह मैडम बहुत अच्छी बातें कर लेते हो तुम। रागनी ने कहा अभी मेरे पास बात करने का समय नहीं, जो भी बात करना होगा प्लीज फोन पे कर लेना, ऐसे में मैं बातचीत नहीं कर सकती, जाओ तुम अपना काम करो। अब साथियों सचिन हक्का बक्का रह जाता है, कैसी लड़की है यार। वो चला गया अपना। फिर 3-4 दिन के बाद जब रिया वो गांव से वापस रूम जब आती है, इन 3-4 दिनों के दौरान ही रागिनी और सचिन की बातचीत कम से कम अच्छा खासा हो जाता है। यानी हर दिन जो 2-3-4 घंटे बात कर लेती थी। अब 4 दिन बाद जो रिया आती है, आते ही छवि का मोबाइल लेती है। इन दोनों ने मोबाइल के भीतर देखा सारा कुछ, तो उसमें रिया के भी फोटो खींच रखे थे छवि ने। उन लोगों ने किसी प्रकार से उस सारे फोटो को डिलीट किया, उसके फोन को फॉर्मेट कर दिया, उसको समझाया बुझाया, कभी कहा तुम क्या कर रहे हो, इतनी गंदी हरकतें, इतने अच्छे पढ़ने में हो क्या, तुम लेस्बियन हो क्या। तो उसने कहा नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। बस कहा ऐसा तुम क्यों करती हो। कहा मैंने अपने रिश्तेदार के घर गई थी, वहां पर एक लड़की ने मेरे साथ ऐसा ही किया, तब से मुझे ये सब अच्छा लगता है। तो फिर रागिनी ने कहा कि बताओ तुम कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया, कितनों का फोटो तुम खींच रखी है। कहा मैं सच कह रही हूँ, बस तुम्हारे साथ किया और इसके साथ ट्राई किया। अभी मैंने कभी 6 महीने पहले ही रिश्तेदार के घर गई थी, उससे पहले मैं ये सब नहीं जानती थी। तो रिया ने कहा किसी लड़के से तुम दोस्ती कर ले। कहा लड़के से मुझे डर लगता है, मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। तो उसने कहा ठीक है आज के बाद ऐसी हरकतें तुम नहीं करोगे। अब छवि से तो रिया की छुट्टी मिल जाती है, रागिनी को छुट्टी मिल जाती है, लेकिन अब उस सचिन का क्या करे, क्योंकि सचिन से तो अब रिया को उसको प्यार हो जाता है, रागिनी को जो 4 दिन में ही जो बात किया था उससे। उसके बाद बातचीत सचिन से रागिनी जारी रखी, दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। काफी अच्छे से पढ़ाई करते थे दोनों सब लोग जो है, क्योंकि कॉलेज भी काफी अच्छा कॉलेज होता है, टॉपरों का एडमिशन होता था, सारे लोग पढ़ने लिखने में बेहद होशियार होते हैं। लेकिन जब रागिनी ने सचिन को बताया एक बार कि सचिन मैंने तुमसे नंबर इसलिए लिया था कि मेरे साथ छवि ने इस तरह की हरकतें किया था, मुझे रिया ने बताया था तुम ऐसे करेगी तो शायद ये तुम्हें छोड़ देगी। अब सचिन इस बात को सुनकर के हैरान रह गया कि क्या तुम छवि का नंबर देती, तुम अपना नंबर क्यों दिया। अब रिया जो है सो उसको मारने लगी, बोली खबरदार ऐसी तुम बातों करोगे तो। अब साथियों वो सब लोगों ने इकट्ठा मिल करके जो छवि होती है उसकी भी किसी की दोस्ती करवा दी किसी लड़के से। अब दोस्ती करने के बाद जो है छवि को अपने किए पे इतना शर्मिंदा होता था, इतना पछतावा होता था, वो अपने आप को इतना पागल समझती थी। मजाक में रिया रागिनी ये बात अगर छेड़ देती थी तो छवि नाराज हो जाया करती थी। इस प्रकार से 2021 से 2023 2 साल का समय बीत जाता है। सबकी अपनी अपनी जगह कहीं नौकरी लग जाती है। जो रागिनी होती है, जो सचिन होता है, इन दोनों को एक साथ जो है हाई कोर्ट के भीतर बीपीओ ऑफिसर के पोस्ट पे वो दोनों ऑफिसर बन जाते हैं हाई कोर्ट के भीतर। जब भी रागिनी को फोन करते, रागिनी घर वाले उससे खर्चा पानी पूछते, हालचाल जानते, उसके बाद यही इज्जत की दुहाई देने लगते। तो पूरी विश्वास के साथ रागिनी एक ही बात कहती कि मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, हम मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे दुनिया में कुछ भी नहीं, मैं सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन इसके पीछे जो है उसको सचिन से प्यार हो गया था तब तक। अब वो फिर करे तो क्या करे। ये कहानी जब ये सारी कहानी जब हम सुने तो उसके बाद जो ये पूरी कहानी जानने के बाद बता कि अगर इस तरह का कोई वीडियो अगर तैयार हुआ, जो इस वीडियो को लोग देखते हैं उनसे ये बात आप जरूर बताइएगा कि लड़का लोग घर वाले लूटते हैं। अब घर वाले को कैसे बताए कि उसका भरोसा टूट चुका है, जिस उम्मीद से लोग बाहर भेजे थे उसके ऊपर वो खरी नहीं उतरी रागिनी। अब रागिनी को इस बात का अफसोस हो रहा था। तो बाकी आपको कैसा लगता है पूरे वीडियो, वो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और खुद का ध्यान